इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल पीकरा मैथ्स में। जैसा कि अभी हम ट्रायंगल का पार्ट कंटिन्यू कर रहे हैं और आज जो हमारा ट्रायंगल का पार्ट होगा वो 4 होगा। ठीक है, इससे पहले हम बेसिक कुछ चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं और जो फार्मूलाज वगैरह यूज़ होगा, ठीक है, जो भी फार्मूला इसमें इस ट्रायंगल के चैप्टर में यूज़ होगा उसको भी हम ऑलरेडी बता चुके हैं। तो आइए कुछ अच्छे क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपके स्क्रीन के सामने है। एक समबाहु त्रिभुज के आंतरिक बिंदु से भुजाओं पर डाले गए लंब की लंबाई क्रमशः 20 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। तो इसका क्षेत्रफल कितना है? देखिए, बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे हम। ठीक है, जैसा कि बताया गया है कि एक त्रिभुज है, ठीक है, एक त्रिभुज है और उसके आंतरिक कोई बिंदु से, ठीक है, अंदर में हम कोई भी एक बिंदु ले लेंगे तो आंतरिक बिंदु हम मान के चलते हैं कि एक बिंदु होगा। ठीक है, अब यहाँ से लंब डाला गया है प्रत्येक भुजाओं पर। यहाँ से इस भुजा पर भी लंब डाला गया है, यहाँ से इस भुजा पर भी लंब डाला गया है और यहाँ से इस भुजा पर भी लंब डाला गया है। इसका हम नाम मान लेते हैं, ये P1 है, ठीक है, ये P2 है और ये P3 है। ठीक है, अब ध्यान से समझेंगे। अब इसका दिया हुआ है P1, P2 और P3 का जो है मान दिया हुआ है 20, 22 और 24 है। हम मानते हैं कि P1 जो होगा वो 20 होगा, 20 सेंटीमीटर, ठीक है, P2 जो होगा वो आपका 22 सेंटीमीटर होगा और P3 जो होगा, ठीक है, वो 24 सेंटीमीटर होगा। अब यहाँ पे इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालने से पहले, ये समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, क्षेत्रफल निकालने से पहले सबसे पहले हम इसका भुजा निकालेंगे। और भुजा निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो इसके प्रत्येक भुजा को हम a मान सकते हैं, ठीक है, और a मान सकते हैं तो हमें भुजा निकालना है। इसका भुजा a है और a जैसे ही निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला 2/√3, ठीक है, इंटू P1 प्लस P2 प्लस P3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 2/√3 है ना, P1 का मान रख देंगे, कितना है? 20 है। P2 का मान रख देंगे तो P2 का मान कितना है? 22 है, प्लस P3 का मान रखेंगे, वो कितना है? 24 है। ठीक है, अब 2/√3 है ना गुने, अब ध्यान से देखेंगे सबको यहाँ पर जोड़ने के बाद क्या आ रहा है, तो सबको जोड़ने के बाद यहाँ पे 66 आ रहा है। ठीक है, और जैसे इसको गुना करेंगे तो यहाँ कितना होगा, 6 दूना 12 के 2 हासिल 1, 6 दूना 12 और 1 13, यानी कि 132/√3। ठीक है, यानी कि भुजा इसका जो है समबाहु त्रिभुज का भुजा निकला है वो कितना, 132/√3 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। और क्षेत्रफल निकालना आपको इसका फॉर्मूला आपको पता है, ठीक है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, ठीक है, इंटू भुजा का स्क्वायर, यानी कि a² भी लिख सकते हैं यहाँ पर। तो √3/4 गुने भुजा का स्क्वायर, ठीक है, और भुजा कितना है, 132/√3, तो 132/√3, ठीक है, गुने 132/√3। अब हम ध्यान से अगर देखें, 4 से इसको काटेंगे तो कट जाएगा, ठीक है, 4 से 3 बार में 12 और फिर 1 बचेगा, 4 से 3 बार में 12। √3 में हम √3 से गुना करेंगे तो 3 होगा और 3 से ये कट जाएगा, 11 बार में 11 3 33। ठीक है, अब हम सबको गुना कर लेंगे तो 132 में हम 11 से गुना करेंगे और √3 से गुना करेंगे। तो सबसे पहले हम 132 में 11 से गुना कर लेते हैं। ठीक है, जैसे ही गुना करेंगे तो क्या होगा, 2 3 और 2 5, ठीक है, 3 और 1 4, 1, यानी कि 1452/√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही अपना क्या है, आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की भुजाएं 16 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर हैं। उस त्रिभुज की भुजाओं को छूती हुई अंतःवृत्त का क्षेत्रफल बताइए। ठीक है, अब हम ध्यान से देखेंगे, मान के चलते हैं ये त्रिभुज है, ठीक है, ये त्रिभुज है और इसमें इसके अंदर एक वृत्त है, ठीक है, और ये अंतःवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जबकि इसका भुजा जो है वो दिया हुआ है
16, 20 और 24, ठीक है। ये 16 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर और ये 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब अगर हम ध्यान से देखें, इसका रेडियस निकालना है, ठीक है। तो रेडियस निकालना है, तो इसके रेडियस निकालने के लिए इसका रेडियस का जो फॉर्मूला होता है, चूँकि अगर हम देखें ये विषमबाहु त्रिभुज है, ठीक है। ये क्या है? विषमबाहु त्रिभुज है। और विषमबाहु त्रिभुज में, है ना, इन रेडियस यानी कि अंतःवृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो निकालने के लिए हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा में त्रिभुज का अर्ध परिमाप, ठीक है। त्रिभुज का अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ठीक है। तो त्रिभुज ये चूँकि विषमबाहु त्रिभुज है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अर्ध परिमाप निकालेंगे यानी कि एस निकालेंगे, ठीक है। तो एस बराबर होता क्या है, सभी भुजाओं को जोड़कर हम आधा कर देते हैं तो वो क्या मेरा निकलता है, अर्ध परिमाप निकलता है, ठीक है। सबको जोड़ देंगे तो कितना होगा, 16 और 24 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, ये 40 होगा और ये 20 कितना होगा, 60 होगा, ठीक है। तो 60 को जब आधा करेंगे तो कितना आ गया, 30 आ गया, यानी कि 30 सेंटीमीटर क्या आ गया, अर्ध परिमाप आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्षेत्रफल निकालने का जो हमारा फॉर्मूला होता है आप सबको पता होगा, ठीक है। क्षेत्रफल यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला जो होता है वो कितना होता है, √S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ठीक है। अब अगर हम बात करें, यह अर्ध परिमाप है कितना, तो 30 सेंटीमीटर, ठीक है। और 30 में से ए घटाएंगे तो ए का मान कितना है, 16 है। तो जैसे 30 में से 16 घटाएंगे तो ये 14 हो जाएगा, गुने एस माइनस बी है, बी का मान कितना है, अगर 24 को हम बी मान लें तो जैसे 30 में से हम 24 घटाएंगे तो 6 होगा, गुने और 30 में से जैसे हम 20 घटाएंगे तो कितना होगा, 10 होगा। अब हम क्या करेंगे, है ना, अब देखेंगे इसको हम लिख सकते हैं 10 गुने 3, ठीक है। और इसको लिख सकते हैं 2 गुने 7 और इसको लिख सकते हैं 2 गुने 3 और ये 10 है, ठीक है। अब जिसका जो पेयर बनता है उसको हम बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। जो कि रूट के अंदर से वही निकलता है जिसका पेयर बनता है। तो आप देख रहे हैं ये 10 और ये 10 इसका पेयर बन गया तो ये बाहर निकल गया। ये 3 और ये 3 का पेयर बन गया तो ये बाहर आ गया, ठीक है। ये 2 और ये 2 का पेयर बन गया तो ये भी बाहर आ गया। लेकिन रूट के अंदर में क्या बच गया, 7। अब सबको गुना कर लेंगे, 10 × 30 और 30 गुना कितना होगा, 60 √7, ठीक है। अब अगर हम बात करें, है ना, रेडियस का, तो रेडियस बराबर ऊपर फॉर्मूला लिखा जा चुका है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज का अर्ध परिमाप। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आया कितना है, 60 √7 बटा में। त्रिभुज का अर्ध परिमाप कितना है, 30 है, ठीक है। तो ये 30 से 2 बार में कटेगा, 30 दूना 60, यानी कि रेडियस जो है वो 2√7 है। अब हमें क्षेत्रफल निकालना है इस वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। तो आप सबको पता है वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल, इसका जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, πr²। तो πr², पाई का मान कितना है, 22/7 गुने रेडियस का स्क्वायर त्रिज्या, तो त्रिज्या कितना आ चुका है, 2√7, ठीक है। तो 2√7 का स्क्वायर करेंगे मतलब 2√7 इंटू 2√7। अब अगर हम ध्यान से देखें, √7 में √7 से गुना करेंगे तो 7 होगा और 7 से 7 क्या होगा, कट जाएगा। अब जो है ये 2 दूना 4, तो 22 में 4 से गुना कर लेंगे तो 4 दूना 8 और 4 दूना 8, यानी कि 88 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है, इस अंतःवृत्त का क्षेत्रफल है। और यही अपना आंसर है। तो उम्मीद है ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल 462 वर्ग सेंटीमीटर है, इस त्रिभुज का परिमाप क्या है, ठीक है।
अभी जो क्वेश्चन बना है उसी तरीके का ये भी क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन ये मैं उल्टा दिया है। इससे पहले जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा था, ठीक है, और अभी जो है ना, सॉरी, इससे पहले वृत्त का क्षेत्रफल पूछा था और अभी जो है इसमें त्रिभुज का परिमाप पूछा जा रहा है, ठीक है। अब अगर हम देखें इसमें क्या क्या दिया हुआ है, तो इसमें सिर्फ अंतःवृत्त है, ठीक है, एक अंतःवृत्त है, उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो अंतःवृत्त के क्षेत्रफल से हम क्या निकाल लेंगे, रेडियस निकाल लेंगे, ठीक है। अंतःवृत्त के क्षेत्रफल से हम रेडियस निकाल लेंगे, ध्यान से समझेंगे आप, ठीक है। हम क्या करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले वृत्त के क्षेत्रफल का दिया हुआ है, ठीक है, तो वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल जो है वो दे रखा है, कितना दे रखा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल है 462 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है, तो 462 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। और वृत्त के जो क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो बराबर क्या होगा 462, ठीक है। पाई का मान कितना होगा 22/7, आर स्क्वायर बराबर 462, ये 22 से कटेगा, 22 दूना 44 और 22 से कम 22, ठीक है, 22 दूना 44 और 22 से कम 22, ठीक है। अब जो है यहाँ जो है 7 है, गुना भाग में इधर आएगा तो गुना में, तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 21 गुने 7। अब स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, तो आर का मान कितना हो जाएगा, रूट अंडर 21 को हम लिख सकते हैं 7 गुने 3 और ये 7 तो है ही। अब ये जो है रूट के अंदर में जिसका पेयर लगेगा वो तो बाहर निकल जाएगा, तो रेडियस बराबर क्या होगा, ये 2 7 का पेयर बनेगा तो एक बाहर निकाल लेंगे, तो 7√3 सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन ये क्या निकल चुका है, ये इसका रेडियस है, ठीक है। और हम लोग को पता है कि अगर समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, समबाहु त्रिभुज में अगर हमें रेडियस निकालना हो या भुजा निकालना हो, ठीक है, समबाहु त्रिभुज का भुजा निकालना हो, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, आर इक्वल टू फॉर्मूला होता है इसका a/2√3, ठीक है, 2√3। अब रेडियस हमारा दे चुका है कितना 7√3 बराबर a/2√3, ठीक है। a के साथ भाग में इधर आएगा तो गुना में, तो a का मान यहाँ से कितना निकल गया, √3 में √3 से गुना करेंगे 3 होगा, 3 से 21 गुना कितना हो गया 42 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ से भुजा निकल चुका है 42 सेंटीमीटर, यानी कि प्रत्येक भुजा कितना होता है 42 सेंटीमीटर होता है, चूँकि ये समबाहु त्रिभुज है। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम परिमाप निकाल लेंगे, ठीक है, तो परिमाप बराबर क्या होता है 3 गुने भुजा, ठीक है। अब आसानी से हमारा भुजा निकल चुका है, भुजा तो निकल चुका है, पेरीमीटर निकाल लेंगे, ठीक है। 42 से गुना कर लेंगे 3 में, और 42 से जैसे ही 3 में गुना करेंगे तो कितना होगा 4 3 12, यानी कि 126 सेंटीमीटर, और यही अपना क्या है आंसर है। तो उम्मीद है ये भी क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक भूखंड समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के आकार का है, ठीक है, इसके विकर्ण की लंबाई 60√2 मीटर है, इसके तीनों ओर 6 रुपया प्रति मीटर की दर से कटीले तार लगवाने का व्यय लगभग कितना होगा, ठीक है। अब अगर हम बात करें, मान के चलते हैं समकोण त्रिभुज है, तो ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है। जो भी क्वेश्चन मेंसुरेशन का होता है उसमें हमारा कोशिश ये होगा कि प्रत्येक में फिगर बनाकर समझाया जाए, ठीक है, क्योंकि फिगर बनाकर समझने से क्वेश्चन और आसानी से समझ में आता है, ठीक है। जिसमें इसका मान जो दिया हुआ है वो कितना है 60√2 दिया हुआ है। अगर हम बात कर ले, है ना, इससे पहले भी हम ऑलरेडी बता चुके हैं आपको, अगर ये 1 यूनिट होगा, ठीक है, और ये भी 1 यूनिट होगा, तो ये कितना होगा √2 यूनिट होगा, बात समझ रहे हैं ना। अगर ये 1 यूनिट होगा और ये भी 1 यूनिट होगा, चूँकि आपस में क्या है ये दोनों इक्वल है, समद्विबाहु समकोण है, तो ये 1 होगा ये भी 1 होगा, तो ये क्या होगा √2 होगा। इसका मतलब ये है कि √2 का जो वैल्यू है, ठीक है, वो दिया हुआ है कितना 60√2 रेशियो में, तो रेशियो में 1 का मान कितना होगा 60 होगा। इसका मतलब ये है कि ये भी 60 है और ये भी कितना है 60 है। अब जो है इसके चारों तरफ कटीले तार लगाने हैं, ठीक है, यानी कि इसके परिमाप में हम क्या करेंगे कटीले तार लगाएंगे।
और तार लगाने का जो खर्च है वो क्या है, 6 रुपया प्रति मीटर है। सबसे पहले इसका परिमाप निकाल लेंगे, ठीक है। तो परिमाप कितना होगा, 60 + 60 + 60 √2, ठीक है। 60 + 60 + 60 √2, ठीक है। अब अगर हम बात करें 60 और 60 कितना होगा, 120 + 60 गुने √2 का मान कितना होता है, 1.414, ठीक है। 60 गुने 1.414। अब हम क्या कर लेंगे, इसको आगे कैलकुलेशन करेंगे तो 120 प्लस, अब गुना इसको कर लेंगे, ठीक है। 6 × 24 के 4 हासिल 2, 6 × 6 और 2 8, ठीक है। 6 × 24 के 4 हासिल 2, 6 × 6 और 2 8। अब अगर हम बात करें 3 अंक के बाद दशमलव है, ठीक है। यहाँ से एक जीरो डालेंगे, जीरो है तो 3 अंक के बाद दशमलव, जैसे 3 अंक के बाद दशमलव डालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 84.84, ठीक है। और ये 84 है, चलिए इसको 84 ही मानते हैं, ये जीरो को हटा लेते हैं, ठीक है। अब अगर आगे हम देखें, ये दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। ये दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 8 और 2 10 के 0 हासिल 1 और ये कितना 2, यानी 204.84 क्या है इसका परिमाप है। 4 8 और 2 10, ठीक है। यानी कि सेंटीमीटर क्या है इसका, मीटर है ना, यानी कि मीटर इसका परिमाप, ये आपका परिमाप आ गया। अब हम खर्च निकालेंगे, टोटल कॉस्ट कितना लग रहा है, ठीक है। तो कॉस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, परिमाप में 6 रुपया से गुना कर लेंगे। तो परिमाप कितना है, 204.84 मीटर और गुने 6 से गुना कर लेंगे। अब हम देखें, इसको गुना करेंगे, 6 × 24 के 4 हासिल 2, 8 × 6 48 और 2 50 के 0 हासिल 5, 6 × 24 और 5 29 के 9 हासिल 2, 6 में 0 से गुना करेंगे तो 0 यानी कि हासिल हो गया, ठीक है। 6 दूना 12, 2 अंक के बाद दशमलव तो यहाँ दे दिए, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सॉरी, ये रुपया है ना, ये इसका मतलब है ये टोटल कॉस्ट कितना निकल गया है, ये टोटल कॉस्ट निकल गया 1229 रुपया 04 पैसा, ठीक है। यानी कि 4 पैसा इसको बोल सकते हैं, ये क्या है, कॉस्ट है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। लेकिन अगर किसी तरह का डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने है, एक समबाहु त्रिभुज की परिमिति 9x + 36 है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा जबकि x = दिया हुआ है 2, ठीक है। अब अगर हम बात करें, एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। हाँ, एक समबाहु त्रिभुज है, इसका जो परिमाप दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 9x + 36 दिया हुआ है, ठीक है। परिमाप दिया है 9x + 36, ठीक है। परिमाप जो है वो दिया हुआ है 9x, ठीक है, + 36, लेकिन साथ के साथ यहाँ पर x का मान भी दे रखा है, कितना 2। तो हम x का मान क्या करेंगे, 2 रख लेंगे, ठीक है। और x का मान 2 रखेंगे तो 9 गुने कितना होगा, 2 + 36। अब 9 में 2 से गुना करेंगे तो 18 होगा, ठीक है, और + 36। अब जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 54 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। अब अगर हम बात करें, ये समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। ये क्या है, समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज है तो आपको पता है समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप बराबर होता है वो कितना होता है, पेरीमीटर ये दिया हुआ है, तो पेरीमीटर दिया हुआ है 54 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका जो परिमाप होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, 3a, ठीक है। 3a का मतलब क्या है, 3 × a, 3 भुजा है और a क्या है, यानी कि भुजा है, 3 को भुजा है, भुजाओं की संख्या है 3 और ये भुजा का मान है। तो यहाँ से हमारा भुजा का मान निकल गया 18 × 54, ठीक है। तो a का मान कितना आ गया, 18 सेंटीमीटर। अब अगर हम बात करें इसके क्षेत्रफल का, ठीक है, इसके क्षेत्रफल का अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाता है √3/4 × भुजा का स्क्वायर यानी कि a², ठीक है। तो √3/4 × a का स्क्वायर, a का मान कितना है, 18 है, तो 18 × 18। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से कटेगा 2 दूना 4 और 9 दूना 18, फिर 2 से कटेगा 9 दूना 18,
इसका मतलब ये है कि 9 में 9 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 81 होगा। और 81 में √3 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 81√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही अपना आंसर है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो अभी तक जो भी हम क्वेश्चन आपको बताए हैं वो उम्मीद है आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर ले, क्योंकि बहुत जल्द ही हम लाइव क्लास आप लोग के सामने लाने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।